हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है शिकारी और तोते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। वो जंगल तोतों के जंगल के नाम से मशहूर था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तोते रहा करते थे। एक शिकारी की नजर में वह जंगल आ गया। वो शिकारी जंगल में रोज जाता, जाल बिछाता, दाना डालता और बहुत सारे तोते पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच देता। ऐसा हर रोज होने लगा। अब धीरे धीरे उस जंगल में तोतों की संख्या कम होने लगी। यह देखकर तोतों के सरदार को बहुत फिक्र हुई कि अगर ऐसे ही चला तो वह दिन दूर नहीं कि जब जंगल में एक भी तोता नहीं बचेगा। पर अब वह करे भी तो क्या करे। वो इसी सोच में उलझा हुआ था कि उसे एक साधु का ध्यान आया, जो कि जंगल की सीमा पर रहता था। उसे पता था कि वह साधु किसी भी समस्या का अचूक समाधान देता है। वो उससे मिलने के लिए उसके पास गया और जाकर साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा, एक बात है जो मंत्र की तरह है, जाकर अपने साथियों को बताना। अगर वो समझेंगे तो इस जंजाल से छूट जाएंगे। और वो मंत्र है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इस मंत्र को याद करके सरदार तोता उड़ गया और जंगल में पहुंचकर सबको इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। सभी को अपने साथ दोहराने को कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते इसको दोहराने लगे। वो सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते इस बात को दोहराते रहते। बार बार इसे बोलते रहते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन शिकारी आया और उसने जाल बिछाया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से लगातार यही बोले जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने ये सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको ये बात पता है, इसका मतलब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अगले दिन शिकार करूंगा। उसने जाल समेटा और चला गया। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया, पर सब तरफ यही आवाज गूंज रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब रोज यही होने लगा। शिकारी बहुत परेशान हो गया कि अगर वह शिकार नहीं करेगा तो बाजार में क्या बेचेगा और क्या खाएगा। उसकी तो रोजी रोटी ही यही थी। हैरान परेशान वो रोज खाली हाथ घर लौट आता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो शिकारी ने सारी स्थिति बता दी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, आप फिक्र न करें। मैं एक साधु को जानती हूँ जिनके पास सारी समस्याओं का अचूक इलाज है। वो शिकारी पति को लेकर साधु के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। ये वही महात्मन थे जिनके पास तोतों का सरदार भी आया था। साधु सारी बात सुनकर बोले, गीता में पढ़ा है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपना काम करो, तोते अपना काम कर रहे हैं। तुम अपना कर्म करते जाओ, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो।
जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो। अब तोते फंसे या ना फंसे ये उनके ऊपर है। शिकारी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था, पर तोते तो वही बात दोहरा रहे थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। पर आज शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला। सारे तोते वही बात दोहराते दोहराते एक एक करके जाल पर आकर बैठ गए और सारे के सारे तोते जाल में फंस गए। शिकारी आश्चर्यचकित था कि ये क्या हुआ। क्या उस साधु के पास कोई जादुई शक्ति है? ये जानने के लिए वो जाल में फंसे सारे तोतों को लेकर साधु के पास गया। उनके पैरों में गिरकर बोला, महात्मन, ये क्या जादू किया आपने? ये कैसे संभव हुआ? ये सारे तोते तो जानते थे कि जाल में नहीं फंसना है, फिर ये कैसे फंस गए? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, ये तोते केवल जानते थे, समझते नहीं थे। ये तोते केवल बात को दोहराते थे, इन्होंने बात पर अमल नहीं किया। और अमल करना, यही तो वो जादुई शक्ति है जो इन्हें जाल में फंसने से बचा सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी को सिर्फ गुजारो नहीं, बल्कि उसे जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से नहीं सुनो, बल्कि समझो। सिर्फ समझो नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारो। इसी प्रकार बातों को हम अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी आपको? यदि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल दबाना मत भूलिएगा।